कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, एकदम परफेक्ट, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। और कहानी की शुरुआत होती है रोहन की इस एक लाइन से। जरा सोचिए, 5 लाख की सैलरी, पर अंदर से वो खुद को एक फेलियर मानता था। मतलब यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई सक्सेस का असली मतलब है क्या। जब दुनिया की नज़र में मिली कामयाबी भी अंदर से खोखली लगने लगे, तो फिर असली जीत किसे कहेंगे? ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करता है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें रोहन फंसा हुआ था। इसे हम कह सकते हैं सक्सेस ट्रैप। ये वो सिचुएशन है जब दुनिया की नज़र में तो सब बढ़िया है, पर आप अंदर से एकदम अधूरे हैं। अब जरा रोहन की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। 4 साल इंजीनियरिंग, फिर 2 साल का MBA, 5 लाख का सैलरी पैकेज। मतलब ऑन पेपर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट, लेकिन अंदर की सच्चाई वो बिल्कुल अलग थी। उसे अपनी जॉब से नफरत थी। लगता था जैसे सारे सपने बस खत्म हो गए हैं। और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। रोहन की दुनिया एक ऐसी दुनिया से टकराती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जरा इन दो अलग अलग हकीकतों को देखिए जो एक ही बेंच पर हैं। एक तरफ रोहन, हाई सैलरी लेकिन अंदर से एकदम निराश, और दूसरी तरफ एक ठेले वाला, रोज के जद्दोजहद पर हौसला जबरदस्त। दोनों के लिए हार का मतलब कितना कितना अलग था। और तभी उस वेंडर ने एक ऐसी बात कही जिसने रोहन की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। वो कहता है, प्रॉब्लम्स वो तो मेरे ठेले में भी हैं, पर मैं बेचता हूं सॉल्यूशंस। बस यहीं से असली सबक शुरू होता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी फिलॉसफी में बदल जाती है। सिर्फ 500 रुपए सुनने में तो काफी मामूली रकम लगती है ना? लेकिन इस कहानी में यही 500 रुपए एक बहुत गहरी सच्चाई का दरवाजा खोल देते हैं। और वो सिद्धांत ये था, वेंडर का प्रिंसिपल, जिसने सब कुछ बदल दिया। कि देखो, असली हार कोशिश करके फेल होने में नहीं है। असली हार तो तब है जब कोई कोशिश करने से पहले ही हार मान ले। सारी वैल्यू तो कोशिश की है, रिजल्ट की नहीं। वेंडर ने इसे और भी सिंपल कर दिया। उसने कहा, ट्राई करने से पहले हार मान लेना और ट्राई करके हार जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये छोटी सी लाइन थी, पर इसके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई थी। और ये जो नया नजरिया मिला था ना, ये सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया। इसने रोहन को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। ये पूरा मेंटल शिफ्ट 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले उसने वेंडर की कहानी सुनी। दूसरा, उसे ये रियलाइज हुआ कि हार कोई नतीजा नहीं, ये तो एक चॉइस है, एक चुनाव है। और तीसरा, उसने तुरंत एक्शन लिया। जो रिजेक्शन ईमेल आया था उसी का जवाब देकर फीडबैक मांग लिया। और बस यही था वो आहा मोमेंट। रोहन को समझ आ गया कि हार तब तक नहीं होती जब तक कोई खुद को हारा हुआ ना मान ले। असली पावर रिजल्ट में नहीं, बल्कि अपने फैसले में है। तो सवाल यह है कि उस एक बातचीत और उन 500 रुपए का असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था? शायद कोई सोचे कि पैसों में होगा। नहीं, असली रिटर्न उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा कीमती था। जरा रोहन की जर्नी देखिए। पहले दिन वो एक पार्क की बेंच पर पूरी तरह से टूटा हुआ, निराश बैठा था। और 6 महीने बाद वो अपना स्टार्टअप चला रहा था, और साथ में रियल सक्सेस पर एक यूट्यूब चैनल भी। और कहानी के आखिर में उसने उस वेंडर को पैसे लौटाए, ब्याज के साथ। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? यही कि रोहन के लिए सक्सेस का मतलब अब सिर्फ पैसा नहीं था। अब मतलब था जुनून, मकसद, मीनिंग। उसकी असली कमाई थी लोगों के साथ अपनी यात्रा, अपनी कहानी को शेयर करना। और आखिर में वेंडर के वो शब्द पूरी कहानी का सार बता देते हैं। हिसाब नहीं बेटा, ये तो इंटरेस्ट है। मतलब हिम्मत पर लगाया गया पैसा हमेशा हमेशा लागत से ज्यादा रिटर्न देता है। वो हिसाब नहीं होता, वो तो ब्याज होता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि कोई कभी गिरे ही नहीं। सक्सेस का मतलब है कभी रुकना नहीं। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है कि जिंदगी में वो 500 रुपए वाला मोमेंट कब आया था? वो कौन सा छोटा सा सबक था
जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पर सोचिएगा जरूर।